Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है आपके लिए, वो क्या कहना चाहते हैं जो शायद वो आपसे नहीं कह पा रहे हैं। सो लेट्स फाइंड आउट एंड फ्यूचर एक्शन भी हम देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, लास्ट में हम वेरीफाई करेंगे और हम कुछ ओरेकल कार्ड्स यूज़ करेंगे और मैसेजेस जो पर्सनल मैसेजेस है उसको भी हम देखेंगे। ओके, सो यूज़ दिस पर्सनल मैसेजेस। सो लेट मी सी यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है उनके दिल में क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, क्या कहना चाहते हैं जो वो कह नहीं पा रहे हैं। First of all is the sacral chakra. Okay. Love abounds. This is the Ace of Cups. Wow. 9 of Cups. Solar plexus chakra. Find balance. Ace of Swords. कन्फ्रंट, थ्रोट चक्र। यहाँ पे तीन चक्र है, ठीक है। एक तो है विशुद्ध चक्र, एक तो है सेक्रल चक्र और यहाँ पे है सोलर प्लेक्सस चक्र। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 2 ऑफ स्वर्ड्स, 5 ऑफ स्वर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है आपकी या आपकी पार्टनर की साइन। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मीन राशि यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस। मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। बेसिकली आपके पर्सन, अच्छा यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स है 11, 22 आप देख सकते हैं, 9, 3, 2, 3, 5 और इम्पॉर्टेंट 222 हो सकता है, आप देख रहे होंगे, या 11 या 999 इस तरह के नंबर्स, ठीक है। बेसिकली मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि जैसे वो आपसे कहना चाहते हैं लेकिन वो कह नहीं पा रहे हैं, बिकॉज आई डू फील कि उनकी ईगो जो है, यहाँ पे देखो सोलर प्लेक्सस चक्र जो है, इट स्पीक्स अबाउट द सेल्फ एस्टीम, डिग्निटी, प्रेस्टीज, ठीक है। कि सपोज़ फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल छोड़ के नहीं बताती हूँ, आप जानते हो। सपोज़ आप कोई एक ग्रुप है, फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लैक्मे ग्रुप है, राइट, और आप एक बहुत ही अच्छा मैनेजर है, एफिशिएंट मैनेजर है, आपके काफ़ी नेम, फेम, रेपुटेशन भी है, और आप उस जो लैक्मे कंपनी का जो सीईओ है, एक इमेजिनरी सिचुएशन में बोल रही हूँ, हकीकत में भी ऐसा हो सकता है कि आप नॉक किए दरवाज़ा और उन्होंने कहा कि येस यू कम इन, क्योंकि उन्होंने ही आपको बुलाया है। ओके, तो ऑफ कोर्स आपका जाना बनता ही था, तो आप गए, बट उन्होंने आपके साथ जो है ना पूरी तरह से खुल के जैसे बात नहीं किया। आपको आधा बात समझ में आया और आधा बात आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया। डिप्लोमेटिक वे से बात करने से क्या होता है ना, समझ में नहीं आता है। दूसरा है कि उनको लगता था कि मैं लैक्मे कंपनी का सीईओ हूँ, फॉर एग्जांपल, ऐसा तो है ही नहीं, राइट, इट्स जस्ट एन इमेजिनरी सिचुएशन। मैं लैक्मे कंपनी का सीईओ हूँ जिसका दूर दूर तक ब्रांच है, और मैं इस मामूली मैनेजर से मैं क्या बात करूँ, ठीक है। इस तरह का, आपको माफ़ कर देना, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है, लैक्मे में। ओके, दे आर वेरी गुड मैनेजर्स, ओके, दे आर वेरी गुड एग्जीक्यूटिव्स ओवर देयर, ठीक है। वन ऑफ माई कज़न्स वर्क ओवर देयर, तो बहुत अच्छा कंपनी भी है वो, लेकिन मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया। तो यहाँ पे देखो उनकी जो अहम है, जैसे हम सोच रहे हैं ना, हम क्यों बात करें इससे, हमारा क्या आता है जाता है, उसको बात करना है वो बात करेंगे, लेकिन उनकी दिल चाह रहे हैं आपको, बट फिर भी उनकी अहम जो है दोनों के बीचों बीच आ रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी क्या कहते हैं आपको पता है, कि ईगो को बर्न कर देना है, ठीक है, तभी जाके मिलन हो पाता है, तभी जाके लोग दूसरे के साथ कोऑपरेट कर पाते हैं। ये जो एक ईगो है, इस फॉल्स ईगो एक डेविल की तरह काम करता है, और कहीं ना कहीं भी ये सोलर प्लेक्सस चक्र जो है बिल्कुल वैस तरह से काम नहीं करता। यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्र को
जस्ट ऐसे इमेजिनेशन आप पकड़ लो कि दे वांट टू टॉक टू यू बट नॉट क्लियरली वो बात नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्यों बात नहीं कर पा रहे? क्योंकि उनको लग रहा है अरे मैं ऐसा बात कर दूँ तो शायद ये मुझे क्या समझ ले, पता नहीं, तो मुझे बात करना ही नहीं है। करना है तो मुझे पूरी तरह से पूरी घटनाओं से इसको वाकिफ़ नहीं कराना है। ठीक है, जैसे उस कंपनी का मैनेजर जो CEO थे, उन्होंने कंपनी के बारे में बहुत कुछ बोलना चाहा लेकिन वो बोल ही नहीं पाए, बिकॉज उनको लगा अरे ये पता नहीं क्या होगा, बाहर न्यूज़ स्प्रेड हो जाएगा, क्या होगा। लेकिन बात तो करना चाहते थे ना, इसलिए उन्होंने बुलाया होगा। सो देयर विश फुलफिलमेंट इज़ यू, बट पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है आप दोनों में काफ़ी फाइट्स होते हैं। ठीक है, आपको ऐसे ही 9 ऑफ कप्स ऑफ कोर्स इज़ अ विश फुलफिलमेंट कार्ड, राइट। सो मेरे ख्वाब है कि मेरे घर हो, मकान हो, ठीक है, इस तरह से गाड़ी हो, कहीं ना कहीं पे सब लोग मिलजुल के रहे। मेरा एक ऐसे पार्टनर हो जो मुझे पूरी तरह से समझे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, सुबह सुबह चाय बनाए, ठीक है, ऑफिस में जाए, हम दोनों ऑफिस से आए, वीकेंड्स में निकले। ये सारी उनकी ख्वाब है आपके साथ। बट ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं उनके मन में क्या हो जाता है कि ईगो क्लैशेस की वजह से वो क्या करते हैं, जब भी आप इनके साथ बात करना चाहते हो लॉन्ग टर्म में, तभी ये जैसे आपके साथ झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पता नहीं क्यों आर्गूमेंट शुरू हो जाता है बात बात पर, थोड़ा देर बात हुआ फिर आर्गूमेंट स्टार्ट। एंड अगर आप उसका रीज़न पूछना चाहते हैं, इट्स सिंपली बिकॉज ऑफ डिफेंसिवनेस। और डिफेंस वही लोग करते हैं, खुद की रक्षा वही लोग करते हैं जो सामने वालों को सोचते हैं ये मेरी शत्रु है, ये पता नहीं क्या होगा। मतलब ये आपके ऊपर उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आई डोंट नो हाउ, किसी ने आपके खिलाफ भड़का दिया होगा, ऑफ कोर्स भड़काया होगा, इनके फैमिली वाले भड़काए होंगे, इनके मॉम, इनके डैड, कोई भी हो सकता है। दूसरा चीज़ है कि इनका शक करने का आदत भी हो सकता है, खुद के अंदर चल रहे हैं, ठीक है, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन ये आपके ऊपर दे देते हैं। बट दिस पर्सन वांट्स टू स्टार्ट अ रिलेशनशिप विथ यू, ठीक है। और पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि क्लैरिटी जो है, मतलब पूरी तरह से साफ साफ बात करना चाहते हैं, लेकिन जब बात करने की कोशिश करते हैं तभी ऐसा हालत हो जाता है। क्या बात करना चाहते हैं? ये आपसे ये बात करना चाहते हैं, ये आपको ये आश्वासन देना चाहते हैं कि ये सारे चीज़ों में, ऑल सेक्टर्स में, फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो, आई एम वेरी हंग्री, मे बी आप भी हो, ठीक है। और मुझे लग रहा है ये इंसान जो है कि खाते पीते सोते आपके सपने देखते हैं, ठीक है। एंड वो सोचते हैं कि मैं अगर शादी के बंधन में बांध जाता हूँ या बांध जाती हूँ कि कहीं ना कहीं पे मेरे करियर है, इसके बाद बच्चे होंगे, कहीं ना कहीं पे उनको उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, तो ये समय ले रहे हैं, ये क्या हैंडल कर पाएंगे इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को? विल दिस पर्सन एबल टू हैंडल? क्या ये बहुत ज़्यादा अभी राइट एज है इनकी शादी करने का? अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है, जैसे लोग बोलते हैं मैम शादीशुदा के बारे में भी बात करो, अगर ऑलरेडी शादीशुदा है तो बहुत सारे ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो वो उठाना नहीं चाहते, बिकॉज दे डोंट फील इट, ठीक है। वो नहीं सोचते कि अभी उनको उठाना चाहिए, वो उनको ही सिर्फ करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे सेल्फिशनेस भी काम कर रहा है। ये अभी शायद अगर आप शादीशुदा हो, नईली मतलब न्यू मैरिड कपल, न्यूली मैरिड कपल, तो आपके पर्सन सोचते हैं कि ये तो अभी हमारा ज़िंदगी शुरू हुआ, अभी क्यों बच्चे, अभी क्यों इस तरह से उनका फ्यूचर, ये सब सोचते हैं, ठीक है। सो दे फाइंड एवरीथिंग इट्स लाइक अ बर्डन टू देम, ठीक है। बट ये आपके साथ सेक्सुअल कनेक्शंस, इंटीमेसी, लव ये कंटिन्यू करना चाहते हैं विदाउट एनी टाइप ऑफ कंडीशंस, कोई कंडीशन नहीं, मतलब ओपन रिलेशनशिप मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। ओपन रिलेशनशिप ये चाहते हैं, बिकॉज आई डोंट सी एनी साइन ऑफ मैरिज। अगर आप ऑलरेडी अनमैरिड है, अगर आप इनके साथ बहुत दिन तक रिश्ते में हैं, मुझे अभी तक तो नहीं दिख रहा है कि ये प्लानिंग कर रहे हैं शादी ब्याह रचाने का। क्योंकि देखो यहाँ पे देखो, दे आर फीलिंग यहाँ पे एक बार शादी हो गया, फिर देखो एंगेजमेंट हुआ, फिर शादी हुआ, फिर बच्चे, फिर इनका खाना वाना बनाना, अगर ये फीमेल है तो ये और सोचेंगे, ठीक है। तो इसमें इनके करियर में डिले हो जाएगा, ये सब सोच रहे हैं। बट फॉर फ्यू ईयर्स या फॉर फ्यू मंथ्स एटलीस्ट
इनको समय चाहिए, ठीक है। एंड शायद ये उनको ये नहीं देख पा रहे हैं कि शादीशुदा होने के बावजूद भी बहुत कुछ चीज़ हासिल कर किया जा सकता है, अचीवमेंट्स हो सकते हैं। इवन आफ्टर गेटिंग मैरिड देयर कैन बी ओके अचीवमेंट्स। सो इनको लगता है इट्स लाइक अ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे नहीं पता कि उनको लगता है मुझे नहीं पता, मैं हार जाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मुझे नहीं पता। दे आर रियली इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, ठीक है। ऊपर से बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है और उनको क्या करना है, उनको अचीवमेंट करना ही है, ठीक है। सो सम हाउ यू कैन सी दैट दे आर कंट्रोलिंग देयर इमोशंस ऑल्सो, ठीक है। इमोशन को भी कंट्रोल कर रहे हैं, बट चाहते हैं आपके साथ आप दोनों का जो बॉन्ड है, आप दोनों का जो रिश्ता है वो पक्का ही हो, उसमें सक्सेस हो, बट नॉट हड़बड़ी में, नॉट इन अ हरी, जल्दबाजी में नहीं, ओके। क्योंकि उनको ऐसा भी लगता है कि आप उनको, क्या हो सकता है कि आपकी प्रोफाइल उनसे अच्छा है, आप हर एक तरफ से कैपेबल है। सो विल दे बी एबल टू जेल विथ यू, मैच कर पाएंगे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लगता है, स्पेशली आई डोंट नो, उनको लगता है कि शादीशुदा होने के बाद शायद उनकी करियर ख़त्म हो जाएगा। मे बी अगर फीमेल है वो तो ऐसा सोचते हैं कि शादीशुदा होने के बाद ख़त्म हो जाएगा रिश्ता, मतलब पढ़ाई वढ़ाई ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ शादी, घर संभालना, ठीक है, बच्चे और भी रिस्पॉन्स, तो वो क्या अपना करियर को कंटिन्यू कर पाएंगे। सो दे हैव अ डाउट, क्या आप उनको करने दोगे, क्योंकि आप तो बोल रहे हैं हाँ हाँ हाँ, तो क्या आप करने दोगे। इस तरह से बहुत कुछ टेंडेंसी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो लेट मी सी। देखा सेक्रल चक्र विद द नाइट ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। यहाँ पे फियर्स एनर्जी, यहाँ पे पैशनेट एनर्जी, यहाँ पे सेक्सुअल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत हावी हो रहा है। टू हैव सेक्स विद यू, टू हैव इंटीमेसी विद यू, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द नाइट ऑफ वैंड्स, जहाँ पे आपके साथ फ्रैंकली दे वांट टू कम, और कलर भी देखो मैच हो रहा है, राइट। So of course this is the fire energy, of course this is the energy to have the physical union, ठीक है, ओके। एस ऑफ कप्स विद द 10 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस वंस मोर। यहाँ पे देखो भले ही ये रिश्ता शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा कि इससे पहले मैंने कह दिया है आपको कि रिश्ता शुरुआत करना बड़ा बात नहीं है, शादी करना भी बड़ा बात नहीं है, लेकिन उसको मेंटेन करना, क्योंकि शादी के बाद आ जाता है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो क्या ये खुद से भी पूछ रहे हैं, ठीक है, ये आपसे भी कहना चाहते हैं कि आप भी क्या इनके साथ रिश्ता कायम कर पाओगे, क्योंकि शादी के बाद इस तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगे। ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर है गाइस, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर है, जैसे कोई दुनिया में शादी ही नहीं किया, इसके बाद लोग अचीवमेंट नहीं किए। सो दे आर वेरी क्रिटिकल, ओवरली क्रिटिकल दे आर। नाइन ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। क्यों, ये और एक वजह है जो मुझे लगा यहाँ पे कि आपको ये क्यों अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं, इसके पीछे एक रीज़न है। जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हो, जैसे लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा ब्लैक एनर्जी गायब हो गया है, और इनकी किस्मत जो है जैसे बहुत ज़्यादा उनके साथ देना स्टार्ट कर दिया है। जैसे किसी का कांटेक्ट होने से, ये फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी साधु या स्पिरिचुअल पर्सन के कांटेक्ट में जाएंगे, ठीक है, मंदिर दर्शन करेंगे, सब कुछ करेंगे, आप देखना आप कितना फील करोगे, येस आई एम प्रोग्रेसिंग, मेरा प्रोग्रेस हो रहा है। यहाँ पे जैसे भाग्य, इनका नसीब जो है ना वो साथ दे रहा है जब से आप आए हैं उनकी ज़िंदगी में, कुछ इस तरह। तो ये भी आपसे ये कहना चाहते हैं।
डेथ कार्ड 13। देखो सोलर प्लेक्सस चक्र के साथ यहाँ पे डेथ कार्ड है, तो डेथ इज़ ऑलवेज अ न्यू बिगिनिंग, एंड जब भी ये होता है डेथ मतलब अ न्यू विजन, ठीक है, एक न्यू बॉडी में सोल जैसे पहुँचते हैं, री इनकारनेशन होता है, पुनर्जन्म होते हैं, ठीक है, पुरानी जो चीज़ें हैं वो भूल जाते हैं लोग और एक नया जन्म उनका होता है। सो सोलर प्लेक्सस चक्र यहाँ पे इस तरह से मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये इंसान जो है पिछली बातों को, अगर आप दोनों में फाइट भी हुआ है, पिछली बातों को भुलाकर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे डेथ का एक्सपीरियंस भी नॉर्मल नहीं है। डेथ इज़ अ वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस। तो इन्होंने ऐसा हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हादसा हुआ था जिसके बाद वो दोबारा स्टेप लेने में, ठीक है, हिचकिचाते हैं। दे मे हेजिटेट टू टेक अगेन अ न्यू लाइफ विथ यू, बिकॉज एक तो है ईगो है, दूसरा चीज़ है पेनफुल, ठीक है, इट वॉज़ वेरी पेनफुल जब उनकी हालात बहुत नाजुक था, ठीक है, और ये इसीलिए यहाँ पे है कि दे डोंट वांट टू टेक अ चांस अगेन अनटिल एंड अनलेस, जब तक वो अश्योर ना हो जाए। क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, देखो जस्टिस, ये आपको यही कहना चाहेंगे, लिब्रा एंड दिस इज एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा, ये आपको यही कहना चाहेंगे, उन्होंने आपके साथ अगर कुछ बुरा बर्ताव किया या जो भी किया, आपको जब ज़रूरत था आपका साथ नहीं दिया, तो वो उसको भी क्लैरिफाई करना चाहेंगे, क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं देना था उस दौरान, कि वो अभी देना चाहते हैं, सब कुछ चीज़ वो आपको बयां करेंगे। ओके कन्फ्रंट, ये भी है कि आपके साथ जैसे वो मिलना चाहते हैं, आपके साथ एक नई ज़िंदगी शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन ये ऐसा भी सोचते हैं कि हम नई शुरुआत तो करना ही है हमें, उससे ऑल्टरनेटिव मेरे पास कुछ है ही नहीं, लेकिन जो शुरुआत वो करना चाहते हैं क्या वो उसको मेंटेन कर पाएंगे। मेन बातें वही है, क्योंकि आप तो मेंटेन करते हो, यू आर वेरी ऑनेस्ट फ्रॉम योर साइड, ठीक है, आप बहुत ट्रूथफुल हो, ट्रस्टवर्दी हो, लेकिन क्या ये कर पाएंगे, क्या ये छुपा हुआ राज आपके सामने लेके आएंगे, कुछ तो उनकी ज़िंदगी में ज़रूर हुआ है। ओके सो ये आपको ये कहना चाहता है कि इनकी जो है, तो हो सकता है कि एक जगह और रिलेशनशिप है, या हो सकता है कि उनकी करियर और इनकी जो पर्सनल लाइफ, इन दोनों में ये एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आप इनकी साथ देते हैं तो वो और भी अच्छा होगा, लेकिन अभी जिस हालत में वो है, ठीक है, सो दे आर मेंटेनिंग, एक्चुअली दे आर मेंटेनिंग देयर करंट पोजीशन, और उसमें उनको बैलेंस की ज़रूरत है। देखो किस तरह से टिल्ट हो गई है ये लेडी, ठीक है, शी इज़ नॉट स्टैंडिंग स्ट्रेट, क्योंकि उनको बैलेंस करने में तकलीफ़ हो रहा है, ठीक है। सो ये भी आपसे कहना चाहते हैं कि शादी के बाद, मैंने आपको ये भी कहा, शादी के बाद अगर ये फीमेल है तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को क्या बैलेंस कर पाएंगे, क्या आप उनकी मदद कर पाओगे। So let me see, find balance, वही आया find balance, ये एंजल दे ला नोई, दिस इज अ स्पेशल कार्ड, द मून, हिडन चीज़ें है, क्या है हिडन चीज़ें, फाइंड बैलेंस, और इसके साथ क्या सिमिलैरिटीज़ है, ये है कि इनके दिल में दफना हुआ वो जो सच है कि क्यों नहीं कर रहे, हेजिटेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो आपसे सपोज यू आर न्यूली मैरिड, तो जैसे मैंने आपको कहा कि उनके दिल में ऐसा है कि नहीं, हम पहले कुछ सालों तक हम एंजॉय करेंगे एंड देन वी विल प्लान फॉर अ किड। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है और बच्चे भी है, तो ये ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं, हमें और भी समय दे देना चाहिए एक दूसरे को, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, क्या ये रिलेशनशिप आगे तक जाएगा, ठीक है, क्योंकि अनबन होते ही रहता है,
ठीक है। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये कब दूर होगा, ठीक है। तो उस तरह से ये सोचते हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज 3 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे क्या है, इंतज़ार आपको करना है, ठीक है। ये चाहते हैं आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, वेट करें इनका, और ये तब तक आपके सामने आके खुल के बहुत कुछ बोलने वाले हैं कि इन्होंने किस तरह से अपनी ज़िंदगी में कठिनाइयों को सामना किया और किस तरह से वो सबके सामने बोल्डली एक्सप्रेस कर पाए हैं, ठीक है। सो दे वांट टू से दैट येस दे विल चूज़ यू ओनली इन देयर लाइफ, बट कहीं ना कहीं पे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको वो ऑटोमेटिकली काबू में करना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास हो सकता है कि 3 ऑप्शन है, हो सकता है मे बी यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन, बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हैं, राइट। सो ये चूज़ करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ आपको, लेकिन आपको उनको अगर चाहिए अपनी ज़िंदगी में, सो यू ऑल्सो नीड टू वेट फॉर दिस पर्सन। इनकी फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन हम देख लेते हैं। फ्यूचर एक्शन क्या है? अच्छा, थोड़ा सा मैं हिंट्स दे देती हूँ। अगर ये लड़की है तो ब्लॉन्ड हेयर, थोड़ा सा कर्ली नीचे की साइड पे, इनका बहुत ज़्यादा गॉर्जियस फ्लैशी, ठीक है। अगर ये मेल है, इस तरह के शॉर्ट हेयर, लिटिल बिट यू कैन से डाइड, फ्रेंच बियर्ड हो सकता है इनका, एवरेज टू टॉल हाइट हो सकता है इनका, ब्लैक इनके फेवरेट कलर है, ब्लैक सिल्वर कलर, ओके ओके। और मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि इनके ना बॉडी में हो सकता है कि ऐसा डिफाइन पियर्सिंग हो ऑन द नेवल, या हो सकता है आईब्रोज में, या टैटूज तो होंगे बैक साइड पे, या हाथ पे होगा। डिटैच अगेन अ जस्टिस कार्ड, लवर्स कार्ड, एंड मूविंग ऑन न्यू एंड्स, ओके। सो इनका फ्यूचर एक्शन, फाइनल एक्शन बहुत साफ साफ है। जैसे मैंने आपको कहा कि ये खतरनाक कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप से एकदम बैक ऑफ कर देंगे, इनको पता चल ही जाएगा, एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड कि वो जाने देंगे, ठीक है। जो भी उनको तकलीफ़ दे रहा था ज़िंदगी में, उनको जाने देंगे। भले ही एक समय में वो सारे रिलेशनशिप में अटैच्ड थे, बट आपके आ जाने से वो पूरा सीन जो है वो उल्टा हो गया, एंड दे वांट टू स्टार्ट, बिकॉज दिस इज द एस ऑफ वैंड्स, अ न्यू लाइफ, न्यू क्रिएशन, ओके। दे वांट टू स्टार्ट इट विद यू, आपके साथ एक नई जीवन की कामना ज़रूर करते हैं। सो देख लेते हैं यहाँ से। You want to know everything about me including every little boring detail and memory। देखो, मैंने आपको कहा ना कि ये आपको क्लैरिटी ऑफ बिलीव जो कार्ड यहाँ पे था, इसे ये कहना चाहते हैं कि आप उनके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, सारे डिटेल्स, मेमोरीज, तो वो आपको कहेंगे योर सोल इज़ अ परफेक्ट कंपेनियन फॉर माई सोल, दैट इज़ वाई यू आर द ओनली कंपेनियन दैट आई वांट टू वर्क थ्रू लाइफ। मैंने आपको यही कहा जब 3 ऑफ वैंड्स आया था, तब मैंने आपको यही कहा था, सिर्फ और सिर्फ आप ही को चूज़ करेंगे और किसी को नहीं। Whenever I am with you, it is like we are in our own special little world together where nobody else exists। मतलब उनको लगता है कि जब आप उनके साथ होते हो और कोई बिल्कुल जैसे अस्तित्व ही नहीं होता है किसी का, और आप दोनों बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करते हो, इस तरह से वो कह रहे हैं। यू गिव मी माई पर्सनल स्पेस व्हेन आई नीड इट। मैंने आपको कहा कि आप उनको हमेशा ही टाइम देते हैं, स्पेस देते हैं, ठीक है। अभी आपके साथ तुम्हारे साथ मुझे बात नहीं करना है तो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अपना टाइम ले लो, बाद में बात करते हैं। इस तरह का एटीट्यूड उनको बहुत पसंद है। व्हेन आई फाइंड माई सेल्फ फीलिंग सैड, आई एम एटलीस्ट कम्फर्टेड बिकॉज आई नो दैट यू विल डू एनी थिंग दैट यू कैन टू मेक द पेन गो अवे। मतलब जब वो दुखी हो जाते हैं तब वो हर एक कोशिश आप करते हो ताकि उनके जो है ना स्माइल बने रहे।
Your hugs, kisses and warm embrace bring me so much comfort and happiness. आपके hug, आपके kiss, आपकी वो अदाएँ जो है उनको बहुत प्यारा लगता है. Okay, so this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Thank you.